सर मार्केट का बिग डेटा 7वें दिन लगातार कल निफ्टी बैंक निफ्टी हरी निशान में हुए बंद तेजी के साथ, और 5 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 7 दिन निफ्टी मजबूत रहा है। पिछली बार ऐसा समा हमने अप्रैल में देखा था। अप्रैल के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 5-7 दिन मजबूत रहा है। निफ्टी ने कल इंट्राडे में 13 दिनों का ऊंचाई का एक नया लेवल छुआ है, वो है 25,037 का। और 4 दिनों से एक अच्छी बात जो है निफ्टी में जो मजबूती का संकेत देती है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। यानी कि पिछले दिन के हाई से आज का हाई ज़्यादा है, पिछले दिन के लो से आज का लो ज़्यादा है, और ये बाजार की मजबूती का अच्छा संकेत होता है। बैंक निफ्टी पे आई है, 12 दिनों के हाई पर पहुंचा है कल बैंक निफ्टी, बंद हुआ है 54,644 पर। लगातार 4 दिनों से बैंक निफ्टी लोअर हाई बना रहा है, माफ कीजिए हायर लो बना रहा है। हायर लो का मतलब ये है कि पिछले दिन का लो नहीं तोड़ता है, और पिछले दिन का लो नहीं तोड़ने का मतलब है कि जैसे ही नीचे आता है थोड़ी खरीदारी आ जाती है, इसीलिए आप पिछले दिन के लो तक नहीं पहुंचते या नहीं तोड़ते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। मिड कैप इंडेक्स में आई है, लगातार 5 दिन कल तेजी में रहा है, 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी वैसे लगातार 5 दिन मान सकते हैं, आधा पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अब हुआ है तो अब क्या रिकॉर्ड के हिसाब से हम नहीं बोल सकते आधा पॉइंट, बट अदरवाइज वो भी कमोबेश सेम है, 5 दिन की तेजी और 1 महीने की ऊंचाई पर है। मेटल इंडेक्स में 11 महीनों का हाई बना है। तो मेटल शेयरों में जो बढ़िया रिकवरी और तेजी होती दिख रही है, और आज भी कुछ इनके लिए अच्छी खबर है। एक इंटरेस्टिंग जो डेटा नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशन है जो मैंने डेटा में लिखा है ना, वो ये कि निफ्टी के 3 दिग्गज रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों अभी तक अपने ऊपर की रुकावट की जो बड़े लेवल हैं उसको पार नहीं कर पा रहे। सोचिए 7 दिन से हम बढ़ रहे हैं इन तीनों के सपोर्ट के बगैर, ये नहीं चल रहे, उसके बावजूद बाजार मजबूत है, ये बड़ी चीज है। सो कहीं न कहीं निफ्टी इन टॉप 3 पे डिपेंडेंट नहीं है। टॉप 3 में से एक टीसीएस निकाल दीजिए, ऑफकोर्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस 3 टॉप 3 है। तो रिलायंस, टीसीएस, कहीं ऑटो, कहीं एफएमसीजी, कहीं मेटल, ये सब मिलकर जोश भरने का काम करें। तो इन 3, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फर्ज करें अगर ये तीनों चलने लगे, ये तीनों में से कोई 1-2 चलने लगे तो काम हो जाए। बिल्कुल 25,150 के पार। ओके चलिए, ये तो मार्केट हो गया सर। एफआईडीआई के डेटा में आप देखिए, एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स पे लॉन्ग पोजीशन धीमे धीमे थोड़ी इंच बढ़ रही है, अब 0.11% के आसपास पहुंची है कल एफआईज ने। लेकिन कैश में बिकवाली जो की है वो थोड़ी सी बड़ी है, 2007 नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स की है, कैश की नहीं है। कल एफआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में जो बिकवाली है 2,775 करोड़ की, वो 5 अगस्त के बाद की बड़ी बिकवाली है। तो लगभग 1 महीने के हाईएस्ट लेवल पे कल वहाँ पर बिकवाली होती दिखी। तो स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से बेचना शुरू किया है। कैश में तो बेच ही रहे, कैश में तो कल भी 3475 करोड़ का बेचा है, लेकिन हाँ घरेलू फंड ने फिर से लगातार 13वें दिन खरीदारी का माहौल बनाया है। ओके, और सर ग्लोबल मार्केट में भी काफी कुछ एक्शन हुआ है, इससे जुड़ा बिग डेटा क्या है सर, ये भी बताएं। कल तीनों नहीं, डाउ, नेस्डेक और S&P 500 ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, लाइफ हाई बनाया और स्टाइल में बनाया। दिन के दौरान भी क्लोजिंग बेसिस पे भी एक तरफा जबरदस्त तेजी, जो वहाँ पे महंगाई के आंकड़े आए अनुमान के मुताबिक थे, लोगों को लग रहा है कि ब्याज दरें बस घटने वाली है, और ट्रम्प साहब जिस तरह से गुस्सा कर रहे हैं तेजी से घटा दें पता नहीं। तो और नेस्डेक ने लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड बनाया। सोचो क्या तेजी का माहौल होगा अमेरिका में, तो सोच के वंस अपॉन अ टाइम हमारे यहाँ भी था। S&P 500 इस साल 24वीं बार नया रिकॉर्ड बना, करेक्ट, क्लोजिंग बेसिस पे 24 बार। मतलब सोचो 8 महीने में, 8.5 महीने में, 9 महीने में 24 बार रिकॉर्ड क्लोजिंग दे चुका है। ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। चांदी ने कल रिकॉर्ड बना दिया, लो 1,27,241 का नया लाइफ हाई बन गया चांदी में हमारे यहाँ। जिनके पास चांदी है उनकी चांदी ही चांदी है, और 15 दिनों में चांदी सिर्फ 14,000 रुपये महंगी हुई है। Right. रोज 1,000 रुपए की रेट से बढ़ रही है, सोच लीजिए ये है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम लगभग 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे। मेटल शेयर पे आज नजर रखे। इन सब के बीच में एक ही थोड़ी नेगेटिव खबर आपको इज्जत के लिए आज रहेगी, रुपए ने नया रिकॉर्ड ले बना है। 88 रुपये 46 पैसे हमारी करेंसी गिरती जा रही। लेकिन इस टैरिफ के मुश्किल माहौल में एक्सपोर्टर्स खुश होंगे कि रुपए की कमजोरी एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदे की बात होती है। तो दोनों हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान। चलिए सर, क्योंकि आपने यहाँ पर ग्लोबल डेटा सामने रखा, मैं सर को भी और हमारे दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगी कि साल की शुरुआत में और पिछले साल ही सर ने कहा था कि डाउ 46,000 के पार निकलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये बाइट आप रिकॉर्ड भी करके रखिए। डाउ कोई बड़ी बात नहीं,
46 से 48 हज़ार का लेवल दिखा दे। मेरा टारगेट है अगले एक साल में डाउ 46 से 48 हज़ार होना चाहिए। इसलिए मेक नो मिस्टेक, हम अकेले नहीं भाग रहे हैं भाई, हमारे बड़े भाई और हमसे ज़्यादा भाग रहे हैं। डाउ 42 हज़ार हो गया, अपना टारगेट है 46 से 48 हज़ार का, याद है ना? हाँ, देख लो कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 46 से 48 हज़ार का अपना डाउ का टारगेट है। डाउ जोन्स की बात करें, 600 अंकों की धुआंधार स्ट्रेंथ देखने को मिली और 46,107 की रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखी और इंट्राडे में 46,137 का नया ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखा है। पिछले साल जून में 46 और 48,000 के ऊपर नहीं लगी रहा था एक्चुअली, और ये तो बीच में थोड़ा सा टेरिफ वेरिफ की वजह से बीच में मार्केट घट गए कर गए, नहीं तो शायद जो हमने एक साल की अवधि दी थी उसी में हो जाता है। थोड़ा सा 1.5-2 महीना एक्स्ट्रा लगाया, लेकिन पहुंच गए फाइनली। वो भी डाउन ने ज़्यादा टाइम लगाया, नेस्डेक और S&P तो कब से निकल गए थे, तो थोड़ा डाउन धीमे चल रहा था। बट नॉनदलेस चलिए अच्छा है, कहीं तो पैसा बने, जिसका बने उसका बने, अमेरिका वालों का बने तो भी है, तो निवेशक भाई भाई, और क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। बढ़िया है, चलो बधाइयाँ डाउ के 46,000 पहुँचने की। ठीक है सर, हमारे